तीनों में से कोई आएगा, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार इनमें से कोई आएगा, और उस व्यक्ति का नाम था नरेश कुमार। एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप इस आदमी के लिए। ये तालियां कम है, ये नहीं होता तो मैं नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये आदमी धरती पे फॉलोअप का मास्टर आदमी है, जिसके पीछे पड़ जाता है ना उसको ये छोड़ता ही नहीं है। इसको कितना ही डांट लो, डपट लो, भगा दो, उठा के कुर्सी फेंक के मार दो, ये बाबूजी फिर आ जाएगा। ये क्यों आ रहा था? इसे अपने से भी ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा था। इसको ये पता था ये जिस काम में उतरता है उसमें ठीक ठाक ही उतरता है। अगर ये गलती से उतरा तो ये कुछ तो करेगा ही, और कुछ नहीं करेगा तो 1 लाख से तो फ्री करेगा ही। हेलो, और मैंने पहले दिन से भाई साहब को 1 लाख से फ्री कर दिया कि तुम परली चला लो, मैं आप चला लूँगा। पर आने से पहले नाटक तो होंगे ना, नाना तो चलेगा ना। तो नरेश जी मेरी मोबाइल की शॉप पे शाम को 5 बजे आके बैठ जाते और एक गाना गाते। उस गाने का नाम था आरसीएम कर लो भाई साहब। मैंने पूछा आरसीएम क्या है, तो उन्होंने बोला आरसीएम में ना राशन लाना होता है। मैंने कहा पापा आर्मी से कैंटीन कार्ड है। उन्होंने बोला यहाँ ना 15 से 20% का MRP पे डिस्काउंट है। मैंने कहा आर्मी में 32 से 40 का डिस्काउंट है कैंटीन कार्ड पे। 32 से 40 डबल है, क्यों करूँ आरसीएम? तुम्हें मिलते हैं कैंटीन वाले लोग? मिलते हैं मिलता ना कैंटीन वाले से फंस गया था ये। उसके बाद बोलता था डायरेक्ट आता है, शुद्ध सामान मिलता है। मैंने कहा कैंटीन में भी पक्का बिल मिलता है। मैं बोलता कैंटीन में भी। ये वो दौर है जब मैं उससे समझने को तैयार, तो मैं उससे क्या खेल रहा हूँ, वो उधर से बॉल मारता है, मैं इधर से टक, उधर से मारता है, मैं फिर टक, उसी के पाले में भेज देता हूँ। और जब तक आप समझना ना चाहो, कोई माई का लाल तुम्हें समझा नहीं सकता, और मैं भी तुम्हें समझाने कतई नहीं आया। बिल्कुल इस चक्कर मत रहना, ये कुछ समझाएगा, मैं वो बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है और आपके साथ हो सकता है। आपकी मर्जी करना, आपकी मर्जी ना करना, मत करना। मैं मोबाइल के काम में भी आज तक किसी को प्रेशर देके कोई चीज़ नहीं बेची। मैं सरेआम उसे फायदे बताता था, तेरे को लगे तो ले जा, नहीं तो कोई बात नहीं, मार्केट से ले आ। हेलो हेलो, लोग बोलते थे 1100 सेट आता था, किस किस को याद है? यस। ये और VIP सेट था ये भाई सब, छोटा सा। ये आता था 3150 रुपये का, और मुझे इस पे 31 रुपये मिलते थे ओरिजिनल पे। लोग बोलते थे कि मार्केट में 250 रुपये कम कर देते हैं लोग इस पे। मैंने बोला हो ही नहीं सकता। बोला भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, 250 रुपये कम कर देते हैं, आप यहाँ अड़ जाते हो कि आपको 31 मिलते हैं, एक भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मुझे पता चला वो क्यों कर देते हैं 250 कम। आप भी जानना चाहते हैं क्या? यस। पूछ नहीं रहे आप। वो क्या करते थे, डब्बे को उल्टा करते थे, उल्टा करके उसके पंख खोल लेते थे पीछे से, आगे सील लगी हुई है, उसमें से बैटरी उठा लो, चार्जर उठा लो, 750 की बैटरी, 750 का चार्जर, और उसकी जगह हूबहू डुप्लीकेट टिका के पंख बंद कर दो और दे दो, 250 या 400 कम कर ले। और मैं कस्टमर को बता भी देता था कि ये करते हैं वो, ये मैं नहीं करूँगा, मुझे इतने चाहिए। तो लोग मार्केट छोड़ के मेरे पास आते थे कि उसी से लेंगे। हेलो, ऐसे आदमी से नरेश जी पंगा ले रहे थे कि मुझे आरसीएम करवाएंगे। होता है ना, तू करवा के दिखा। पर नरेश जी ने क्या किया और मैं कैसे शुरू हुआ, जानना चाहते हैं क्या? यस। नरेश जी ने बोला कि आप मेरी मत मानो, एक ऐसा आदमी आने वाला है जो इस बिजनेस से 3.5 लाख रुपए महीना कमाता है। कितना? 3.5 लाख। और उसकी क्वालिफिकेशन है 6th क्लास फेल। क्या क्वालिफिकेशन थी? 6ठी क्लास फेल है। किसान आदमी है, 9 बीघे का जमीन है उसके पास, आरसीएम में आया है और इतने पैसे कमाता है। उसका सेमिनार है, तो मैं सेमिनार में गया तो वहाँ टिकट लगी कितने रुपए की? 50 रुपए की। नरेश जी अपने टिकट लेके अंदर घुस गए और मैं नरेश करता ही रह गया। इतने भाई साहब पहुँच गए। अब मैं खड़ा हूँ वहाँ, लोग अपनी अपनी टिकट लेके अंदर जा रहे हैं।
अब मुझे था आया हूँ तो कम से कम आगे तो बैठूं, पीछे तो वैसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। यहाँ भी जो पीछे बैठे हैं ना, आप नहीं है, वो दूसरे वाले थे। 50 रुपये दिए, मैंने कहा चल नरेश से बाद में हिसाब करेंगे। 50 रुपये की टिकट ली, अंदर आए। ऐसे ही ये जो आए थे ना अभी मेरे से पहले, ये अपना अपना काम करके बाद में बुलाया गया। उस व्यक्ति का नाम था कश्मीर नेहरा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जब वो आए तो सूटेड बूटेड लगे ही ना, किसान सा, क्लीन शेव। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये छठी फेल नहीं है, या ये किसान नहीं है, या ये 3.5 लाख रुपए नहीं कमाता। तीनों में कुछ ना कुछ झोल है। पर जब इन्होंने अपनी बातें शुरू की, धीरे धीरे वो करती शुरू की, और जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ और इनकी पिन पता कौन सी थी? रूबी। और आज मैं रूबी अचीवर हूँ। यस। मुझे कुछ समझ नहीं आया, एक चीज समझ में आई, जब ये छठी फेल कर सकता है तो मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। हेलो, बस एक चीज समझ, ये रूबी अचीवर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था, इन्होंने क्या बताया मेरे को याद भी नहीं है। सिर्फ एक चीज चलती थी, छठी फेल कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। और सेमिनार का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पता नहीं किसको देख के आपको लगेगा यार ये कर गया। कोई आपसे स्टेटस में आप हो सकता है, कोई डाउन हो सकता है, कोई लेवल में हो सकता है। वहाँ आके आपके दिमाग में लगेगा जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आया ना, और काम करना शुरू किया। अब देखना, प्लान दिखाना नहीं आता, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता। और अब मैं लोगों को जा रहा हूँ ज्वाइन कराने, तो लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ। मैं उनको क्या बोलता था, वही जो नरेश जी बोलते थे, क्या कर लो? RCM। पर मेरी गुडविल इतनी थी, लोग बोलते थे आपने कर लिया ना, हाँ तो ये फिर बढ़िया ही होगा, बताओ कितने देने हैं। तो हमारे टाइम में 1500 रुपये की किट आती थी, जिसमें 3 पैंट, 3 शर्ट, एक काला सा बैग और एक फॉर्म, और उस पर कार्ड आता था। लोग 1500 रुपये पकड़ा देते थे। ये ज्वाइनिंग आ रही थी फेस वैल्यू से। प्लान नहीं समझ रहा था कोई, ना मैं समझा रहा था, मैं सिर्फ ये बोल रहा था तुम ऐसे ऐसे आओगे तो ऐसे ऐसे होगा। तो लोगों ने पैसे देने शुरू किए, और पहली बार में ही मेरे पास कितनी ज्वाइनिंग थी? 5 ज्वाइनिंग का कितने रुपए बने? 7500 रुपये लेके मैं घर आया। तो मैं कितना एक्साइटेड होऊंगा, आप अंदाज़ा लगा के देखना। नए आदमी की एक ज्वाइनिंग भी आ जाए तो वो कैसे चलता है। और मेरे पास कितनी थी? 5। मेरे पास कितनी थी? 5। और जैसे ही मैं घर में आया तो हमारा घर का ये जो लॉन था ना बहुत बड़ा है, उसमें नीम के पेड़ थे तो बड़े बड़े। वहां पिताजी के साथ एक आदमी बैठा है, और पिताजी ने घुसते ही मेरे को बोला इससे मिल। मैं कहा हाँ भाई साहब राम राम, बताओ। तो बोला तुमने RCM कर लिया क्या? मैंने कहा हाँ कर लिया। क्यों? कर लिया तो ठीक है, पर घर वालों को मत फंसाना। मैं कहा घर वालों को मत फंसाना? मैंने तो 11 ज्वाइनिंग घर वालों की डाली हुई है पहले ऊपर, ऐसे करके। इसका मतलब मैं तो घर वालों को पहले ही फंसा चुका हूं। नए आदमी के साथ दिक्कत है, क्योंकि मैं नया हूं, मेरे को पता ही नहीं है इस बारे में। मैंने पलट के सवाल पूछा, भाई साहब आप क्या जानते हो इसके बारे में? बोला जानते हो, 1.5 साल सामान लाया, कुछ नहीं आया। भाई साहब मेरे तो पैरों तले जमीन के, मेरा तो उसी दिन कैरियर रूबी अचीवर उसी दिन बन गया। मैंने कहा भाई साहब मर गए। पर मुझे मार्केटिंग की थोड़ी सी समझ थी, मैं फेस वैल्यू पढ़ लेता था कि ये कितने पानी में है। मैंने कहा सच्ची सच्ची बता कितने दिन सामान लाया था? कहता 1.5 साल लाया था भाई साहब, 1.5 साल। मैंने बोला मेरे कैरियर का सवाल है, मैं इसे एज ए कैरियर करने के मूड में उतरा हूँ, ढंग से करने के। मुझे सच सच बता दे, 1 साल तो लाया ही था। मैंने कहा और सोच ले, 6 महीना तो आया ही होगा। मेरा पारा चढ़ रहा, कान के नीचे दूँ इसके खींच के। मुझे पता है RCM। मैंने कहा कार्ड नंबर पता है? हाँ पता है, चल घर चल। कार्ड ढूंढा, मोबाइल कंप्यूटर की मुझे नॉलेज थी, मैंने उस पर डाल के चेक किया, ये प्राणी,
ये प्रेत आत्मा 70 रुपए का सामान लाया था पहले महीने। और ये बता क्या रहा है? 1.5 साल। क्या बता रहा है? अच्छा मेरी जगह कोई और होता तो अपनी तलवार और ढाल रख के अपनी मोबाइल की दुकान पे सिम बेच रहा होता। जय आरसी हम सर, हम नहीं करेंगे सर, क्योंकि हमारे एक शुभ चिंतक ने, एक हितैषी ने हमें समझा दिया है कि 1.5 साल सामान लाने से भी कुछ आता नहीं है। हेलो। और उसके बाद मैंने इससे बोला कि आज के बाद तुझे कसम है किसी से ये मत कहियो मैंने आरसीएम करी, और मैं तुझे दिखाऊंगा कैसे होती है आरसीएम। उसके बाद जो तूफान उठा, उस तूफान का नाम था 2-2 महीने में 250-250 ज्वाइनिंग मेरी टीम में रही। हेलो। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसकी मान लूँ या जो मुझे ट्रेनिंगों में जाके किताबें पढ़ के वीडियो देख के समझ में आया, किसकी माननी चाहिए थी मेरे को? ज़्यादातर लोग किसकी मान लेते हैं? पड़ोसी की। क्योंकि बताने वाला बहुत खास होता है, कोई जीजा, कोई साला, कोई वो जो सलाहकार है ना, मुख्य सलाहकार है, मार्गदर्शक है पूरा। पर यूज कॉमन सेंस। मैं भी जो बोलूँ ना मेरी मत मानना, यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस कॉमन पीपल में आजकल पाई नहीं जाती। कॉमन सेंस नहीं है। राइट सर। तो ये सिलसिला शुरू हुआ, काम शुरू हो गया। मोबाइल की दुकान से बीच बीच में बच के मीटिंगों में जाने लगा, तो मोबाइल की दुकान बंद रहने लगी तो इनकम। तो जो धर्मपत्नी होती है ना, कितने लोग शादीशुदा हैं? अच्छा मुस्कुराने की क्या बात है इसमें, है नहीं तुम्हारी? ये इसने मेरे को पकड़ लिया कि आप क्या कर रहे हो, सच सच बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे है। तो इनके पिताजी ने एक विदेशी कंपनी करी थी, इनके पिताजी डॉक्टर थे, और उन्होंने 3 महीने करके छोड़ दी थी। तो धर्मपत्नी का जो पहला हीरो होता है ना पत्नी का, वो बाप होता है, सेकंड हीरो होता है हस्बैंड। तो मेरी वाइफ का कहना था कि मेरे बाप से नहीं हुई, वो भी टाई लगा के जाते थे, वो भी 3 महीने में टाई। तुम 3 से 1 आध और, उसके बाद तुम्हारा मामला खत्म। मैंने बोला वो तेरा बापू है, ये तेरा कुछ और है, उनसे हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर मैं जिद्दी हूँ, मैं करूँगा ही करूँगा। हेलो। यस। कर दिया कि नहीं किया? यस। हेलो। पर कमाल क्या था, इसके फादर तक ये बोलते थे कि रिश्तेदार से कुछ मत कहना, काम बहुत खतरनाक है, वो अलग बात है, मुझसे नहीं हुआ। ये एक सपोर्ट मेरे को यहाँ से मिलती ज़रूर थी। पर जब शुरू का समय लगता है ना, और पैसे कमाते हैं, और फिर बच्चों की फीस नहीं जा पाती, और फिर तांडव चलता है, उसमें वो डिस्टर्ब होती है लेडीज़ ना। और वो डिस्टर्ब क्या होती है, खुद तो चले जाते हैं टाई लगा के, हैं, और पीछे से आवाज़ देती है सब्जी के पैसे तो दे जाओ। अब मेरे पास कितने पैसे रहते थे, या तो मैं फील्ड करके आऊँ या इसको सब्जी के दे जाऊँ। तो मैं बोलता था माँ से ले लियो या चाची से ले लियो, एक कटोरी सब्जी की तो बात है। तो मेरी वाइफ बोलती थी बस अब ये दिन देखने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और काम करता गया। 14 महीने में मैं क्या बना इस बिजनेस से? रॉयल्टी अचीवर चेक आया था 27,000 रुपये। अब 27,000 रुपये भी मेरे घर वाले खुश नहीं। मेरी रॉयल्टी की ट्रॉफी में आप मैं वीडियो दिखा दूंगा, ना मेरी वाइफ आई है, ना मेरा बापू आया, ना मेरी माँ आई सेलिब्रेट करने, कोई नहीं आया। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? मोबाइल की दुकान से 1.5-2 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 27,000 लाया 14 महीने में। गब्बर खुश होगा? नो। शाबाशी देगा, लात दे। मेरा बापू सरेआम बोलते थे कि भाई साहब तू पैदा ना होता ना तो ठीक था, बेकार टाइम पास किया तू। मतलब हमें यही समझ नहीं आती कि 1.5-2 लाख रुपए की इनकम अपनी दुकान पे बैठ के, कोई किराए की नहीं थी, लोग चल के आते थे। तुझे ऐसा क्या भूत सवार हो गया तू लोगों से मिलने जाता है? हेलो।
अब मैं कैसे समझाऊं कि मुझे क्या भूत सवार हो गया। वो कुछ लोगों में तो आज सवार कर जाऊंगा मैं। यस। हेलो, कुछ लोगों में तो मेरा प्रयास रहेगा, सबका तो नहीं। पर कोई बैठा यहाँ अगला रूबी अचीवर हो सकता है, वो एक दिन बोलेगा कि मैंने उस रूबी अचीवर को सुना था और आज मैं रूबी अचीवर हूँ। वो आप में से कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो ठान के जाएगा। आगे चलूँ। उसके बाद एक दोस्त मिला, एक ऐसा दोस्त जो मेरे लिए क्या दे सकता है? जान। जान। उसका तो मेरे को पक्का पता था ये आरसीएम कर लेगा, क्योंकि बाकी लोग तो कर रहे थे ना मेरे ऊपर भरोसा करके। ये इसका नाम है राजेंद्र दलाल, और दलाल साहब मुकर गए। बोला ऐसी कंपनी मैंने बहुत देखी है, फरीदाबाद में मैगपाई एक जगह है, बोला बहुत मीटिंग अटेंड करी है। फिर मैंने समझाया कि यार इसमें तो आटा दाल चावल नमक नमकीन ये वाले आइटम ही तो लेने हैं। बोला कंपनी तो चलेगी, पर तू 4 महीने में इसी मोबाइल की दुकान पे बैठा गरारी अड़ गई। मैंने कहा राजू अब तक तो करते कि ना करते, पर अब ये आरसीएम होगी, और आरसीएम गई हो। हेलो, यस। अभी राजू क्या करता है बताऊं क्या? ये रात को 9:30-10 बजे दारू पी के मुझे फोन करता है, बाबूजी, ओ बाबूजी। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब, दलाल साहब सुनाओ। मौज आ रही है तुम्हारी? मैंने कहा दलाल साहब सब तुम्हारी कृपा, मेहरबानी है भाई साहब। तुमने अगर वो पेच का उस दिन नहीं लगाया होता तो हो सकता है मैं 4 महीने प्रयास करके छोड़ दे। बैठ गया होता। तो ये जो दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार ना, या ये तो मार देंगे तुम्हें, या तुम्हारे ठन जाएगी कि बेटा अब तक तो करता है ना करता, पर अब तू देख। आया ना? यस। तो आप कौन से वाले हैं? मेरा एक पेट डायलॉग है, 2 तरह की आग होती है। कितने तरह की? 2 तरह की। मोमबत्ती किस किसने देखी है? राजस्थान में कम यूज होती है इसको। कुछ लोग इनकार कर रहे हैं मोमबत्ती देखने से। अच्छा, कितनों ने बुझाई है वो फूंक मार के? अब तो बता दो। अच्छा, मोमबत्ती को फूंक मारते तो कैसे बुझ जाती है वो? गई। पर अंगारे पे फूंक मार दी तो भड़क जाती है। तो मेरी आग कौन सी थी? भड़कने वाली। तुम्हारी कौन सी है? अरे मोमबत्ती। यहाँ से जाते कोई फूंक मारेगा, किधर गया था? वो एक आरसीएम की मीटिंग हुआ है। अच्छा, आपने देखा जब मोमबत्ती में फूंक मारते हैं तो धुएं की एक लंबी सी लाइन जाती है उड़ के ऊपर, वो आत्मा निकल जाती है। तो उसका खेल खत्म। यस। उसके प्राण पखेड़ उड़ जाते हैं उसमें। और फिर आप उसे फोन करो, लीडर किधर है? तो उसे आवाज आती है डायल किया गया नंबर जांच लें। आपका लीडर कल ही शहीद हो गया है, अब ये कभी लीडर नहीं बनेगा। हेलो, पर ये जिद्दी लोगों का काम है। यस नो? यस। अगर ये काम खराब है तो मैं क्यों करूं, और सही है तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। सीधी बात है। यस। या तो ये खराब है तो मैं भी नहीं करूंगा, और सही है तो फिर मैं किसी को कैसे छोड़ दूं? क्योंकि इसमें करना क्या है वो जानना चाहते हैं आप? हैं? सिंपल सी बात है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये पता है कि भाई बाहर जाते हैं तो लोग मिलते हैं, हमने भी करी आरसीएम? मिलते हैं ऐसे कुछ लोग? yes. या किसी कंपनी का गीत गाएंगे वो? यस। मिलते हैं ऐसे लोग? अच्छा, आज आपको ये बता दूं वो फेल क्यों होते हैं?